नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के लिए गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी ही सारा प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को बारीकी से समझते चलिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न जो हमारा है दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0 के मूल्यों के योग का मान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0 के मूल्यों का योग। तो मूल्यों का योग का जो फॉर्मूला आता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूल्यों का योग माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और देखिए जो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा ए होता है। ठीक है, और यहाँ एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा बी होता है। ठीक, और यहाँ जो कांस्टेंट में लिखा हुआ होता है दोस्तों वो हमारा सी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको क्या मूल्यों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है, तो माइनस बी हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ बी कहाँ पर है, जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, तो एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है 2, और यहाँ माइनस फार्मूला में तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ बी के जगह पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, और ए कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा -2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपको गुणनफल पूछ दे तो गुणनफल का जो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है दोस्तों सी वाई ए होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जब पूछेगा योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और जब आपसे पूछ दे कि गुणनफल क्या होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होगा। ठीक है, ये दोनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। देखिए दोस्तों आप इसको इस तरह से बनाइए, जैसे मान के लिए देखिए एक वृत्त है इस तरह से। ठीक है, एक वृत्त बना लिए इस तरह से। अब यहाँ से कह रहा है कि P बिंदु से, मान के लिए यहाँ से कोई बिंदु ले लेते हैं, इस तरह से पहले बना लेते हैं, इस तरह से हम बना लिए। अब यहाँ से इसको इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर कोई P बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए P बिंदु था यहाँ पे, 2 स्पर्श रेखा यहाँ से PA, तो मान लीजिए यहाँ पर A है। ठीक है, PA और PB, तो यहाँ मान लीजिए कि B है। ठीक है, PB खींची गई, तो यदि PA यानी कि जो होगा PA होगा दोस्तों कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो PB की लंबाई होगी, तो यहाँ से PB इसका लंबाई आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब इस तरह से हम बनाते हैं तो ये वाला दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पर से PA हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ फिर PB भी होगा जो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों दोस्तों बराबर होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ से आपको बीच की दूरी निकालने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका अंडर रूट हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसी फार्मूला पर रखेंगे दोस्तों हमारा आंसर आएगा। और देखिए 2 जो हमारा क्या है x1 है, और 3 जो है क्या है y1 है। तो यहाँ से हमको पहले क्या लिखना है x2 लिखना है, और यहाँ 4 जो है हमारा दोस्तों x2 है, और 1 जो है हमारा y2 है। तो पहले x2 हम लिख लेंगे, तो x2 हमारा कितना है यहाँ 4 है, और माइनस अबर कितना लिखना है x1, तो x1 हमारा कौन है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, और इस तरह से हम होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे, और यहाँ y2 हमारा कितना है दोस्तों, y2 हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब देखना है y1, तो y1 हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख लिए। ठीक है, और दोनों की इस तरह से होल स्क्वायर जैसे था लिख देंगे, और इसी तरह से दोस्तों हम अंडर रूट यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ से घटा लीजिएगा दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस लिख लेते हैं, और यहाँ से घटाइएगा 1 माइनस 3 तो -2 आ जाएगा, और -2 यहाँ से आएगा दोस्तों, और -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर से हम इसी तरह से वर्गमूल चढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से साइड में आप देख लीजिए, जब यहाँ से -2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाता है, क्योंकि -2 2 बार गुना होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम कर लेते हैं
तो 4 4 8 वर्गमूल हो जाएगा और इसको तोड़िएगा दोस्तों तो आपको इस तरह से 2 और 2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप तोड़िएगा तब तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो, ठीक है। दोस्तों गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अगर जो इसका त्रिज्या कितना हो r हो, ठीक है, तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4/3 πr³ होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में कौन अलग है, ठीक है। निम्न में दोस्तों कौन जो है अलग है, तो देखिए पहला ऑप्शन में लिखा है 3/5 और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है √16/4, ठीक है। और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है √2/5 और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है √25/9, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा है परिमेय संख्या में है, ठीक है। हम परिमेय संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको हम P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 3/5 जो लिखा है दोस्तों P/Q के रूप में है और ये भी देखिए इसका वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, टोटली वर्गमूल में है इस तरह से दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हमारा P/Q के रूप में है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी में भी जो दोस्तों ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है √2/5 ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हमारा अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं छठा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि cos π/3 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ cos π/3 तो यहाँ डिग्री में दोस्तों तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 और 180/3 करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो कितना 3 × 18 यानी कि कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम π/3 की जगह पर कितना रख देंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि √5 एक संख्या है और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है परिमेय, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अपरिमेय और थर्ड ऑप्शन में लिखा है पूर्णांक और लास्ट ऑप्शन में लिखा है प्राकृत, ठीक है। तो दोस्तों √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको हम बताएं कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 को दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि sin थीटा बराबर है। दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा लिखा हुआ है, sin थीटा इंटू में कौशिक थीटा, ठीक है, इंटू में कौशिक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप निकालिएगा sin थीटा बराबर तो क्या निकल जाएगा sin थीटा बराबर में 1y क्या हो जाएगा कौशिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1y कौशिक थीटा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको sin थीटा बराबर पूछा गया है, तो 1y कौशिक थीटा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक फार्मूला साथ में और याद रख लीजिएगा दोस्तों कि सेक थीटा इंटू में हो जाता है हमारा cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एक और याद कर लीजिएगा कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इंटू में होता है cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दोनों फार्मूला का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1 होता है और sec थीटा इंटू में cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक आपको पहले बता दिए दोस्तों यहाँ से कि sin थीटा इंटू में cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीनों फार्मूला दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। जैसे हम दोस्तों देखिए अभी ऐसा प्रश्न हुआ, पहले हम बताएं कि इस तरह से मान के लिए एक वृत्त है, ठीक है, और बाह्य बिंदु जैसे हम यहाँ से हम इस तरह से खींच लेते हैं, इस तरह से खींच लिए, यहाँ से हम इस तरह से खींच लिए, ठीक है। अगर है बाह्य बिंदु तो मान लीजिए कि बाह्य बिंदु यहाँ पर कुछ होगा और यही पूछ रहा है कि कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर इसी तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो ये दोनों लंबाई जो होगा दोस्तों कैसा होगा समान होगा। अभी आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा समान बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10
10 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अर्धवृत्त का पर व्यास दिया हुआ है। पहले हम अर्धवृत्त आपको बना देते हैं। जैसे हम देख लिए इस तरह से, और ये मान लीजिए कि अर्धवृत्त है। ठीक है, इस तरह से अर्धवृत्त हम बना लिए, और अच्छा से थोड़ा बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे जैसे मान लीजिए ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, और अर्धवृत्त यहाँ पे लिखा बना दिए हैं, और यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इसका हमको क्या दिया है, ये डायमीटर, जिसको हम व्यास कहते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा गया है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और अर्धवृत्त की परिधि पूछा है तो इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ पर बट्टा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आर होता है, और यहाँ से देखिए यहाँ तक एक रेडियस होगा, और फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ एक रेडियस होगा। तो ये रेडियस दोनों जुड़ जाएगा, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो प्लस इसमें कितना कर देंगे, 2r, यानी कि अर्धवृत्त का जो परिधि का जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ से दोस्तों, कि पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा इस तरह से समझ के। ठीक है, अब देखिए यहाँ 14 सेंटीमीटर दोस्तों हमको व्यास दे दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, जिसको हम r से डिनोट करते हैं 7 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का दोस्तों आधा हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला पर रख देते हैं। यहाँ पाई का जो वैल्यू लिखेंगे कितना होता है, 22/7, और इंटू में कितना हमारा त्रिज्या है, 7 है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे, और प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 2, और त्रिज्या कितना है 7, यहाँ 7 लिख लेंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 22 बच गया, और प्लस लिखेंगे, और यहाँ 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के यहाँ जोड़िएगा दोस्तों, 22 प्लस के 14, तो आपको जोड़ कर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी कि 36 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना भी हम आप इस पर प्रश्न आपको करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझते चलिए। देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 ... का सार्व अंतर होगा। दोस्तों सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको जो फार्मूला होता है दोस्तों T2 - T1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा T1 यहाँ से 4 जो लिखा है दोस्तों, ये हमारा T1 है। ठीक, और यहाँ जो 10 लिखा हुआ है हमारा T2 है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर निकालना है, D निकालना है। तो T2 कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे, और यहाँ से T1 कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, और यहाँ से निकालेंगे D बराबर, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस दोस्तों हमारा कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो गया। और दोस्तों यहाँ से आगे में फिर यहाँ से T3 होगा, तो आप T3 - T2 भी कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से भी कीजिएगा कि अगर जो T3 करने का मतलब 16 - 10 कीजिएगा तो पर भी आपका 6 ही आंसर आएगा। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि sin π/4 - cos π/4 का मान होगा। तो देखिए π/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर डिग्री में है, तो पाई का वैल्यू कितना ले हो जाएगा, 180/4। और इसको यहाँ से दोस्तों 4, यहाँ 180/4 कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तब वो काट के 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि π/4 की जगह पर हम कितना ले लाएँ, यहाँ पर 180/4 दोस्तों π/4 था। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 180 हो गया, बटा हम 4, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया। ठीक है, तो यानी π/4 को हम यहाँ चेंज करके कितना ले लाएँ, 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस लिख के कॉस 45 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, 2 वृत्तों दिया हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, अब पहले r1 मान लेते हैं पहला वृत्त, और दूसरा वृत्त मान लेंगे r2। अब πr² यहाँ पर r2 मान लें। ठीक है, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से हमको निकालना होगा r1 और r2 निकालना होगा। ठीक है, तो इस साइड स्क्वायर है दोस्तों, तो उधर जाएगा तो कितना वर्गमूल हो जाएगा 4 के और 9 का, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी कि हमको यहाँ से इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात निकल गया दोस्तों 2:3 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया दोस्तों कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 60। ठीक है, तो देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं इस तरह से, साइन 42 डिग्री। अब कॉस 48 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, मगर हम साइन 48 डिग्री को कर रहे हैं, साइन 42 डिग्री को कर रहे हैं। साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 90 में से 48 जाएगा तो घट के कितना 42 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पर कितना 48 डिग्री, तो यहाँ पर हम 48 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 42 डिग्री के हम चेंज करके कितना लाएँ, कॉस 48, तो साइन 42 की जगह पर हम कॉस 48 रख देंगे, और कॉस 48 दोनों घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा जो दोस्तों बिल्कुल राइट है। जितना भी प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं दोस्तों वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए एग्जाम के लिए सब आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, और दोस्तों इससे पहले भी हम मैथ का वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए मैथ के प्लेलिस्ट में चैनल पे और सारा वीडियो आप उसको देखिए, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो दोस्तों एक और अपने आप से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 27, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 35, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 13, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 56। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो 13 लिखा हुआ है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में मात्र एक ही ये संख्या है जो एक और अपने आप से केवल कट रहा है, यानी कि 13 जो है दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या है, एक और अपने आप से कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो हमारा है आपका HW के लिए। ठीक है, आप इसको हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका ये HW क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कि साइन 30 डिग्री का मान होगा, और चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन इसका राइट आंसर होगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका हम रिप्लाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।